हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं और ऐसे भी होली बीतने के बाद ये हमारा पहला क्लास होगा, क्योंकि होली के छुट्टी में काफ़ी हम लोग लंबा समय भी वेट भी किए हैं ना। और ऐसे भी देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ये पर्व रंगों का त्यौहार जो है बड़ा हमारे जीवन में एक उमंग लेके आता है। तो चलिए, हम लोग काफ़ी अच्छा से एंजॉय भी किए होंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी का ये होली का जो पर्व त्यौहार रहा बहुत अच्छा बीता होगा। तो अब हम लोग शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि भाई अब उतना दिनों तक हम लोग एंजॉय किए तो अपने सफ़र पे भी तो चलना है ना, अपने मंजिल की तरफ भी तो चलनी है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हमारा लेक्चर 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग करेंगे परिचय। और क्या चीज़ का परिचय होगा भाई, इसके नाम में ही देख रहे हैं ना क्या क्या चीज़ें छुपा हुआ है। एक तो पहले छुपा है विद्युत क्या है, फिर आवेश और उसके बाद यहाँ पर क्षेत्र। इस चैप्टर में 3 ऐसे नाम हमारे सामने आ रहे हैं जो कि लग रहा है कि भाई ये अजीब अजीब तरह के नाम हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, बेसिकली समझेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो उसको और ज़्यादा गहराई में भी चले जाएंगे, है ना। मेन है कि भाई हम लोगों को ऐसे पढ़ना होगा कि हमारा कहानी भी अच्छे से चले, हमें अच्छा से जानकारी भी हो और अपने हम मंजिल को भी देखते चलेंगे, है ना। नहीं तो ये सब अथाह दुनिया है, साइंस की दुनिया तो आप जानते भी हैं, और वो भी फिजिक्स। तो फिजिक्स की तो बात ही क्या करना है, ये तो हमारे सभी विषयों का जड़ ही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा हम लोग समय वेट ना करें। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि चैप्टर के नाम क्या है जी सर? तो ये है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। इसे हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कहिए। तो सबसे पहले हमारे मन में जाना चाहिए कि सर ये विद्युत क्या है, यानी यहाँ पर तो वैद्युत लिखा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे विद्युत भी कह सकते हैं। थोड़ा सा गला पता ना क्यों फंस रहा है। तो ये शब्द हम लोग कहीं ना कहीं देखे हैं क्या? हमको तो भाई विद्युत जैसे शब्द, कभी किसी को अगर विद्युत छू जाए बाय मिस्टेक, आप लोग को भी हमको भी कभी कभी ना छुआ होगा ना, तो बड़ा बुझाता है कि नहीं। और ये विद्युत कई तरह से हमें देखने को भी मिलेगा जीवन में। ऐसे ये दिखती तो है नहीं, इसका प्रभाव दिखता है, और ये हमें टच कर जाए तो बहुत कुछ अजीब दिखा देता है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि भाई साहब विद्युत यानी ये वैद्युत जो शब्द है ये क्या है। तो आइए थोड़ी सी इसको हम इसकी चलते हैं बैकग्राउंड में, इसके पीछे की कहानी में। तो ये है कहानी विद्युत से, आप इसको विद्युत भी कहें या वैद्युत भी कहें, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। और अंग्रेजी में इसका नाम आया इलेक्ट्रिसिटी। ये नाम अपने आप में बहुत खास हो गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है सर? तो ये जो है ना विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहें तो ये भौतिकी की एक शाखा है। जो हमारा विद्युत शब्द आया या वैद्युत शब्द आया, ये क्या है सर? तो ये भौतिकी की एक शाखा है। अब सखी वो दोस्त सहेली वाली बात मत समझिए, जैसे लड़कियों को नहीं होती हैं सहेली सखी, तो हम उधर नहीं जाना चाहेंगे। ये एक उसकी ब्रांच हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स जो है ये हमारा नेचर में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। इसमें मैटर, एनर्जी, इन सब का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो फिजिक्स के अंदर भी हमारे कई अलग अलग भाग हैं, जैसे साउंड का, प्रकाश का, इलेक्ट्रिक का। तो उसी में से ये हमारी कहानी बनी है कि जो विद्युत है ये भौतिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं पर आवेश की उत्पत्ति, मतलब कोई वस्तु है तो उस पर आवेश की उत्पत्ति, साथ में आवेश का संचरण माने आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। अब सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये जो हमारा विद्युत है ये भौतिकी की शाखा है, और इस शाखा के अंदर जो हम लोग
पढ़ते होंगे। वो क्या पढ़ते हैं सर? तो ये वस्तुओं पर आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, हम लोग इसके पढ़ाई करेंगे। मतलब अगर मेरे पास ये वस्तु है तो इस पर चार्ज कैसे आ गया। हमारे अंदर जो मोबाइल है, उस मोबाइल, हमारे अंदर नहीं, मैंने हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसमें चार्ज कैसे आ गया, उस पर हमें भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं विद्युत में लेके जाएगा। साथ में कह रहा है कि आवेश जब भाई उत्पन्न हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आते जाते भी होंगे, संचरण भी करते होंगे। तो इन संबंधित जो भी घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या है भाई, ये विद्युत है। अभी ध्यान रखना है कि विद्युत का मतलब क्या हुआ, वो विद्युत धारा नहीं, ये विद्युत जो शब्द आया था अभी हम इस पर चर्चा किए, इलेक्ट्रिसिटी पर। हम लोगों के सामने जब ये शब्द आ जाए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये हमारा एक भौतिकी की शाखा है और इस शाखा के अंदर हम क्या पढ़ते होंगे, तो वस्तु पर आवेश कैसे उत्पन्न हो गया, ये आवेश कैसे संचरण करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे होंगे, इन्हीं की पढ़ाई हमें करना होगा। और यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है जो देख रहे ना, टक्कर हो रहा है तो कितना एकदम बिजली की तरह ऐसा कहानी बन रहा है। तो यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि सर सही है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसकी कहानी को और आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोगों को भाई पहुँचना है आवेश तक, और आवेश तक ले जाने का यही मार्ग है। जब इस मार्ग पर चलते जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग आवेश के पास पहुँचेंगे। जब आवेश के पास पहुँचेंगे तो जाके क्षेत्र पर पहुँचेंगे। अभी हमें विद्युत, आवेश, क्षेत्र, तो भैया पहले विद्युत को तो समझें। तो विद्युत का जो विभाग रहा है खुद में, ये खुद में अपने आप में कहना कि एक बड़ा नाम आ गया था, एक गहरा बात कह दी हम लोग, विद्युत कह दिए। तो अगर किसी ने विद्युत को हाथ लगाया तो समझिए कि इन लोगों तक पहुँच बैठा दिया, मैंने यहाँ तक अपनी खबर दे दिया। तो विद्युत को पढ़ने के लिए क्या किया गया, इसे तोड़ दिया गया दो भागों में, जिसमें एक भाग का नाम हुआ क्या, स्थिर वैद्युत की। शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, या जो लोग भी पहले से पढ़े होंगे, या मतलब कोई हो सकता है सुने भी होंगे। अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसमें एक का नाम हो गया स्थिर वैद्युत की या स्थिर वैद्युत की, जो भी आप कहें, और दूसरा हमारा क्या है सर, धारा वैद्युत की, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा इलेक्ट्रिसिटी दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसमें से एक का नाम इधर आप देख ही रहे हैं और इधर ये बढ़ ही गया, माने एगो स्थिर और एगो धारा। मतलब भैया ये दो लोग में चलेगा ना, एक कह रहा है कि हम स्थिर रहेंगे और एक कह रहा है कि हम बहेंगे धारा की तरह। दोनों की जिंदगी अलग अलग, लेकिन दोनों की उत्पत्ति कहाँ से भैया, तो एक ही पिता है इनके, और ये पिता का नाम क्या है सर जी, विद्युत। लेकिन दोनों का रास्ता जिंदगी का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। समझ रहे हैं ना, ऐसा अक्सर हमें देखने को भी मिलेगा अपने दैनिक जीवन में भी। एक ही घर के दो पुत्र हैं, दोनों की कहानी अलग अलग बन जाती है कि नहीं ऐसा। तो इसमें क्या पढ़ाई लिखाई करते होंगे, तो इसी में हमारा ये चैप्टर का नाम आया कि इसी में हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ते हैं। देख रहे ना, इसकी गहरी राज यहाँ छुपा हुआ था। इसी में हम विद्युत विभव और धारिता का भी पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे आगे इन सब की जानकारी हो भी जाएगी, जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिए होंगे थोड़ा बहुत तो उनको तो ये पता ही होगा। धारा विद्युत यानी धारा वैद्युत की में विद्युत धारा की पढ़ाई करेंगे। और भी कुछ चैप्टर हैं जैसे गतिमान आवेश, चुंबकत्व। ऐसे भाई देखिए, धारा के संबंध में तो बहुत सारे चैप्टर होंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी, उसमें भी कुछ धारा का नाम आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें भी विद्युत जैसे वर्ड नाम आ रहे हैं। तो उधर अब हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग इधर चलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी दो भाग में बट गई। एक का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक का नाम हो गया करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या पढ़ाई होती है तो ये देख ही रहे हैं, और इधर क्या पढ़ाई होती है तो ये भाई साहब। अब इसको कोई सोचा कि थोड़ा तुम भी भाई परिचय दे दो अपना, क्योंकि हमको कहानी पहुंचना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। तो हमको पूरा विश्वास है कि इस विभाग पर तो हम चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन ये विभाग है हमारे इस 12th में पढ़ने को मिलेंगे, ध्यान रखना है। लेकिन अभी हमारा ध्यान तो इधर चलेगा ना, तो आइए अभी हम लोग इसी पर कहानी चलेंगे। क्या सर आवेश पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग
आपका विचार, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं इस पर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको अध्ययन जब कर ही रहे हैं, शुरुआत हुआ है, तो थोड़ा बढ़िया से कर लें। आगे भले आप लोग कहिएगा, कमेंट मारते रहिएगा कि मेन मुद्दा पर बात किया जाएगा, तो मेन मुद्दा पर बात करेंगे ना। तो भाई ज़्यादा हम लोग गहरा में चलेंगे तो आप देख ही रहे हैं इसकी तमाशा कहानी क्या बन रही है। तो अब हम तनी बातचीत कर लें स्थिर वैद्युतिकी से कि भाई हो क्या। तो ये तो कहबे करेगा कि हमारा पिताजी वहीं थे जिनका नाम था क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ये कहेंगे ना। तो यो भाई कहाँ थे, फिजिक्स में ही है। तो स्थिर वैद्युतिकी भाई क्या है जी, भौतिकी की वह शाखा है। देखिएगा भौतिकी ये तो सबका हीरो है, इसी में सब लोग पढ़ ही रहे हैं। इस शाखा में क्या करते हैं, मतलब इसके अंतर्गत में रुके हुए, मेन इसी बात पर ध्यान रखना है, बार बार इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं कि जो स्थिर वैद्युतिकी है वो किसकी शाखा है, तो भौतिकी की। और इस शाखा के अंदर हम लोग क्या करते होंगे, तो इसमें हम रुके हुए, कैसे जी, रुके हुए आवेश, एक ही बात ध्यान रखना है, रुके हुए आवेश। जब भी आपके मन में स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर मतलब सर वो तो रुका हुआ, रेस्ट होगा ना, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। जब ये स्थिर रहेंगे आवेश ना, तो इनके कारण क्या क्या उत्पन्न हो जाएगा सर, बल उत्पन्न होगा, विभव, क्षेत्र और भी कुछ उत्पन्न होंगे। और इन्हीं का अध्ययन जब हम करेंगे तो उसका नाम रखाएगा स्थिर वैद्युतिकी। अब इसके अंदर आ गया ना आवेश, यहाँ से प्रश्न बनेगा ना कि सर आवेश क्या है। हमें पता था कि आप लोग प्रश्न खड़ा करेंगे और मेरा मुख्य उद्देश्य था यही लाना। अब एहीजी से भले हम आवेश पर प्रश्न खड़ा करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग ठीक ठाक थे ना, तो हम लोग का बढ़िया मार्ग था। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के कारण बल उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, क्षेत्र उत्पन्न होंगे। ये तमाम बातें हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब हमारा यहाँ से जायज़ बात है कि सर अब यहाँ आवेश तो हम बोलेंगे ना, कोई पूछेगा ना कि सर आई जिसका कह रहे हैं कि रुके हुए आवेश, तो ये कौन सी बला है सर, तो पढ़ेंगे उसको पहले स्थिर वैद्युतिकी से, तो हम लोग स्थिर हो जाए, संतुष्ट हो जाए, है कि नहीं। यानी यहाँ पर कुछ ऊपर की बातों को थोड़ा अलग तरीका से बता रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ होता है रुका हुआ आवेश। ध्यान रखना है, स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या होता है, रुका हुआ आवेश। यहाँ तक एकदम मस्ती में, क्लियर में। इसको और अगर हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो ये कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी जो है ये दो तरह के शब्दों से बना हुआ है। स्थिर वैद्युतिकी कितने शब्दों से बना है भैया, तो दो शब्दों से, जिसमें एक शब्द का नाम क्या हो गया, स्थिर, तो छोटा बच्चा भी बता देगा, स्थिर माने रुका हुआ। अब वैद्युतिकी मतलब आवेश, अगर किसी ने आवेश कह दिया मतलब वैद्युतिकी कह दिया, यानी विद्युत कह दिया। समझ में आया क्या। तो जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई और वहाँ से हम पहुँच के आ गए। अब तो रुका हुआ तो कोई पढ़ेगा नहीं, ये तो हमारा पढ़ाई होगा नहीं, लेकिन अब पढ़ाई होगा किसका, आवेश का। लेकिन पढ़ेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। तो नोट में एक बातें लिखी जा रही है कि रुके हुए आवेश का अगर अध्ययन कोई कर रहा है तो उसे को हम बोलेंगे क्या, कि भैया तुम स्थिर वैद्युतिकी की पढ़ाई कर रहे हो। किसी ने कहा कि स्थिर वैद्युतिकी मतलब इसका अर्थ हुआ कि आप रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ाई करते हैं। कोई आपके सामने आया, कहा कि देखिए हम स्थिर वैद्युतिकी पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छा आप वही हैं जो रुके आवेश पर पढ़ाई करते हैं, तो हाँ वही व्यक्ति हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीक़ा से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा परिचय समझ में आया। अब कुछ अपने दैनिक जीवन में इस एग्जाम्पल को भी देख लिया जाए, थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि फिजिक्स तो फिजिक्स से भाई आज के डिजिटल दुनिया का ये तो नींव है, नई है एक तरह से, जब घर बनता है तो, है कि नहीं। तो कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में भी स्थिर वैद्युतिकी दिखेगा क्या, तो बिल्कुल दिखेगा। जैसे बिजली का चमकना, बारिश का जब मौसम आए, बादल एकदम गड़गड़ाने लगे, तो आसमान में जब बिजलियां चमकती है तो लगता है कि वाकई यार क्या गजब चीज़ है। हम लोग छोटे थे तो लगता था ये कैसे होता होगा। घर परिवार से, पेरेंट्स ले, किसी से, बड़े बुजुर्ग ले पूछते होंगे तो लोग कहते बचवा ये सब भगवान की मर्जी है। तो हम लोग कहते भगवान जी लोग लड़ाई क्या करते हैं, ऊपर तीर धनुष का चलाते हैं। अब बाद में जब बड़े हुए तो तनी मैंने लगा कि ना ये तो भाई साइंस की मर्जी है।
भगवान तो कह रहे हैं कि ना तुम साइंस के बारे में पूछो। सर्दियों के दिनों में जो ठंडे के दिने होते हैं उनमें ऊनी कपड़ा या कंघी से चिट की आवाज़ है। कभी हम लोग बाल हेयर स्टाइल करते हैं या कपड़े खोलते हैं तो चिट की आवाज़ भी आती होगी। इसके पीछे भी हमारे स्थिर वैद्युत की है। कंघी या कलम द्वारा बाल को रगड़कर ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आप सभी किए होंगे। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे भी हमारे स्थिर वैद्युतिकी का भी सहयोग रहा है। अब सर ये हमारे एग्जाम्पल दैनिक जीवन में देखने को मिले और ये एग्जाम्पल किसको सर दिखा रहे हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दिखा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में भी है। यूँ न समझना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है कहीं वैज्ञानिकों के जीवन में है, नहीं, हमारे भी दैनिक जीवन में भी है और हम लोग भी अपने आप में एक जूनियर साइंटिस्ट ही हैं। अरे भाई कब पता नहीं कोई सीनियर साइंटिस्ट बन जाए हम ही लोगों में से, है कि नहीं। उसका उधर फील्ड है, उस पर रिसर्च करेगा तो चला जाएगा। क्या स्थिर वैद्युतिकी का कुछ फ़ायदा भी है हमारे जीवन में, कहीं उपयोग भी है, तो बिल्कुल होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना उपयोगी कोई चीज़ इस धरती पे आ जाए। इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ ऐसी है जिसका उपयोग बिल्कुल ना हो, शून्य हो। जब वो उपयोग शून्य होता तो बना ही क्यों, है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से थोड़ा सा हम देख लें कि जो बिजली के चमकना, बादल जो गरज रही हैं, इन घटनाओं को समझने के लिए भी हमारे स्थिर वैद्युतिकी काम आया। जो बचपन में हम लोग को प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, डायरेक्ट हमें मिल गया कि भगवान की मर्जी से, तो हम लोग शांत पड़ गए। अब वहाँ से हमारी एक्यूरेसी, हमारे अंदर जिज्ञासा जो था बंद हो गया। भगवान की मर्जी से तब तो कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में प्रश्न है कि कैसे, क्या, क्यों, तब जाकर हमारा दिमाग और क्या रहेगा भाई, रचनात्मक रहेगा। हम लोग का जो उम्र होता है, जितने हम लोग बचपन में होते हैं, उस टाइम हम लोग ज़्यादा रचनात्मक चीज़ों के बारे में खूब सोचते हैं। हमारे अंदर कुछ करने की बहुत जुनून होती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, लोग हमें दबाते जाते हैं, ऐसे न करो, वैसे न करो, ये मत करो, और ऐसे करते करते हम लोग बहुत अपने आप को क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्रोही हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम धारणाओं के साथ जीने नहीं आए हैं, धारणाओं को बदलने आए हैं। तो उन तरह के बच्चों में शायद हो सकता है आप लोगों में हो। मेरा तो एक एग्जाम्पल दिख ही रहा है कि नहीं। हम तो शुरू से वैसा ही हर बार धारणाओं को बदलने के लिए लगे रहते हैं। भाई हमको लगता है कि नदी के धाराओं के साथ अगर हम बहें तो हमको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत तो तब करने की ज़रूरत पड़ेगी ना जब विपरीत बहना हो जाएगा, और उसी में तो मज़ा है ज़िंदगी का। फिर एक दिन तो मर ही जाना है। तो इसीलिए भाई धारणाओं के साथ हर बार जीना अच्छा नहीं लगता, कुछ कुछ बदलना भी होता है, और उसमें से हम एक दिख ही रहे हैं आपके सामने। तो आइए ज़्यादा बातचीत कर लिए हम लोग ना, क्या करिएगा, पढ़ाई के साथ हो जाता है। संधारित्र कैपेसिटर, ये एक नाम आपके सामने आया है जो आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में देखते होंगे। इसका थ्योरी, सिद्धांत पढ़ाई होगी, बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे इस पर ना। ये बिजली के बारे में तो आप देख ही रहे हैं। और ये है एक मशीन जो बड़ा नामी मशीन है, जिसको हम लोग वान डी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है मशीन। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ाई करनी होगी, और इन सब पढ़ाइयों का बेस उद्देश्य किसका है भैया, स्थिर वैद्युतिकी का है। तो इस तरह से स्थिर वैद्युतिकी का ये हमारा बेसिक परिचय क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब हमारे मन में आएगा क्या सर, आवेश, क्योंकि यही तो वो बला है जिसके चलते क्या हुआ भाई, दो भागों में बंट गए। कौन कौन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए अब इसके बारे में चर्चा करें। ये है कौन, आखिर रहता कहाँ है ये, इसको कोई ढूंढेगा तो मिलेगा कहाँ, और मिलेगा भी तो ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से, ना कभी देखा ना कभी सुना, हमारे सामने ये आया कहाँ। इसकी थोड़ी हम इतिहास जानेंगे, थोड़ा इसको चलेंगे बहुत पुराने ज़माने की दुनिया में, ऐसी दुनिया में चलेंगे कि वो दुनिया अजीब होगी। तो आइए हम लोग पहले आवेश के इतिहास पे चर्चा करें, तब हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। मतलब आवेश के इतिहास का अर्थ हुआ यही कि जो इलेक्ट्रिक लाइन, आजकल के भाषा में हम लोग बिजली कह रहे हैं, जो हमारे लाइट बत्ती बर रहे हैं, इन सब के पीछे की कहानी कहाँ से बनी होगी, ये है एक लंबा चौड़ा इतिहास। और इन इतिहासों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा संक्षेप में समझेंगे। ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो भाई हमें उम्मीद है कि लंबा समय लग जाएंगे। और देखिए, हिस्ट्री ऑफ चार्ज,
भाई साहब ये इतिहास है किसका? आवेश का। हमने इतिहास राजा महाराजा रानियों का, युद्धों का किया होगा, हमने उन सभी इतिहासों का अध्ययन किया होगा ना। बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे देशों में क्रांतियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, लेकिन फिजिक्स में भी इतिहास पढ़ने को मिल गया। वाह भाई वाह, क्या फिजिक्स है। तो सबसे पहले कहानी चलती है प्राचीन काल। अब समझ सकते होंगे ये कैसी काल होगी, प्राचीन पुरानी दुनिया, ऐसी दुनिया जिसमें यहाँ पर लिखा भी जा रहा है 600 ईसा पूर्व। भाई ईसा यीशु मसीह बहुत पहले की बात हो रही है, लंबा चौड़ा बात है, ऐसी डेट। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कितना में? 2026 में, है ना। थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ना, इतिहास की बात है। इस इतिहास में एक महान व्यक्ति हुए, और उस ज़माने में तो भाई कैमरा तो पता ना, वैसा कैमरा नहीं, ये तो बनाई गई एक कला है, लेकिन उस टाइम कोई कैमरा नहीं था, ठीक है ना। थेल्स ऑफ, यहाँ पर नाम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मिलेट्स भी हम लोग कहते हैं, थेल्स ऑफ मिलेट्स, नाम इतना ही रखिएगा। ये एक ग्रीक के दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब आप समझते हैं फिलोसफर। फिलोसफर शब्द बड़ा अपने आप में है भयंकर चीज। तो इन्होंने ही सबसे पहले बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जैसा प्रभाव देखा। जिस इलेक्ट्रिसिटी पर हम कभी से चर्चा कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने जीवन में पहली बार किसने देखा भाई? ऐसे तो बहुत से लोग देखे होंगे, लेकिन ऑब्जर्व किसने किया? तो हमारे व्यक्ति का नाम है थेल्स ऑफ मिलेट्स। ये कहाँ के थे सर? तो ये ग्रीक देश के। और ये पेशा से इनका क्या था? तो फिलोसफर। और फिलोसफर माने दार्शनिक। उनके अंदर कुछ विजन होता है, वो कुछ कारण दुनिया जहान के सोचते रहते हैं। तो उन्होंने ही सबसे पहले बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जैसा प्रभाव देखा। ये प्रभाव कैसे देखे सर? थोड़ा ये भी चर्चा कर लिया जाए। तो करा कि उन्होंने देखा कि एम्बर, अब सर ये एम्बर क्या है? तो ये सुहागा पत्थर। कभी कभी रोड बनता है तो ऐसा पत्थर मिलता है ना, जो कलर वाला पत्थर होता होगा, है कि नहीं। तो उस पत्थर को रगड़ने पर देखा कि वह हल्की चीज़ों को आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर एक पत्थर दिखाई गई है कि इसको रगड़े, किसी चीज़ पे रगड़े, तो ये क्या किया कि हल्की चीज़ों को, जैसे हल्का चीज़ में क्या लीजिएगा, कोई कागज़ के टुकड़ा, कोई सूखा जो नहीं होता है, धान गेहूं के पूरे सी टाइप के होते हैं ना, छोटा छोटा टुकड़ा, उन सबको क्या कर रही है? आकर्षित कर रहा है। तो भाई पहली बार ये घटना हो रही है, तब उनको लगा कि अरे ये तो भूत तो नहीं है। हम लोग जैसे आदमी तो तुरंत भागना शुरू कर देते हैं कि अरे बाप रे, इस पत्थर में तो भूत आ गया, है कि नहीं। हम लोग जब उस ज़माने में ऐसा पत्थर के साथ रगड़ करके कुछ छोटे छोटे टुकड़े को और इधर खींचते हुए देखते तो कहते अरे ये तो जादुई पत्थर आ गया, जरूर इसमें परी ओरी की कोनो शक्ति है। भाई ऐसे तो होगा नहीं। उन्हें पता नहीं था कि यह क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो कहानी थी किसकी? आवेश की। बट पता नहीं था, लेकिन ये पहला विद्युत प्रभाव देखे थे जीवन में। होता है कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिसको हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि अरे वाह, वाकई वो कमाल की चीज़ें हमने देखा, है कि नहीं। और ये कहानी पहली बार हुई, इसीलिए इस पे ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हुआ। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के एम्बर, यानी यहाँ पर थोड़ा सा अजीब है, इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम ऐसे होता था, वहाँ पर के का कहानी बनता था। उस ग्रीक शब्द में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन आज के दुनिया में बोलते हैं, जो आवेश बोलते हैं, ये उस जमाने से बन के आया था। समझ रहे ना, किस जमाने से? तो भैया ये हमारे 600 ईसा पूर्व की कहानी थी। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं इलेक्ट्रॉन, और ये एम्बर, ये इलेक्ट्रॉन, यही तो है आवेश हमारा। तो आवेश कहाँ से बन के आ गया? भारत से नहीं सर, किधर से आया? तो ये ग्रीक देश ले आ गया। ग्रीक के कौन से भाषा से आया सर? तो ये अलग अलग नाम लोग एम्बर कह रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन कह रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन के मीनिंग भी अलग थे, ध्यान रखिएगा आज के समय से। तो फर्स्ट प्रभाव देखा गया, तो ज़्यादा चर्चा तो होगा नहीं, लेकिन नाम तो आया ना इनका। अब दुनिया आगे बढ़ी होगी, क्योंकि दुनिया वहीं तो है नहीं, लोग अध्ययन करते करते आगे बढ़े होंगे, और आगे बढ़े तो आए हम लोग कुछ जाना पहचाना दुनिया में। ये तो दुनिया थोड़ा बहुत जानी पहचानी लग रही है ना 1600 ईस्वी, क्योंकि हम लोग 1492, 1498 कुल भारत, वास्को डी गामा कुल तो नाम सुने ना, कोलंबस।
तो ये 1600 ईस्वी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, दुनिया जहान, नाम तो बड़ा सुने सुने लग रहे हैं। कर रहा है क्या, ध्यान रखिए। एक व्यक्ति का नाम है विलियम गिलबर्ट। नाम क्या है जी? विलियम गिलबर्ट। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक हुए विलियम गिलबर्ट। इन्होंने सबसे पहले यह साबित कर दिया। ओहो हो, एक व्यक्ति ने देखा और एक ने कहा कि हम प्रूव कर देंगे। क्या प्रूव कर रहे हैं? ये कह रहा है कि रगड़ कर वस्तुओं में विशेष प्रकार का जो गुण पैदा होता है ना भैया, वो आवेश है। अर्थात हमारे थेल्स ऑफ मिलेट्स केवल प्रभाव देखे थे ना। ये कह रहा है कि सुनिए, थेल्स ऑफ मिलेट्स मान लो सब नहीं है, करेंगे सुनिए आत्मा आपकी, मैंने किसकी? थेल्स ऑफ मिलेट्स की, कि आप बताए नहीं ना वो क्या था, हम बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? तो जिसके वजह से ये गुण पैदा हुआ ना, वो आवेश है। आप जाने क्या? अब उनकी आत्मा सुनी होगी। और उन्होंने इलेक्ट्रिकस शब्द को गढ़ा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी शब्द बन गया। उन्होंने ये एक शब्द गठित किया, इलेक्ट्रिकस। पहले तो साबित किया कि ये जो गुण आया वस्तुओं को खींचने के लिए इस पत्थर में, ये कहानी हुई आवेश से। और भाई साहब आप ये भी ध्यान रखें कि एक शब्द भी हम दे रहे हैं इसके लिए, और वो शब्द है इलेक्ट्रिकस। और लोगों ने इसी इलेक्ट्रिकस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, और हमारे सामने ये शब्द बन के आया इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला वो महान वैज्ञानिक हुए विलियम गिलबर्ट। कहाँ के थे सर? ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक। इनकी कहानी कब हुई? 1600 ईस्वी की कहानी थी। तो दो लोगों ने आया। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखते रहिएगा कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब तीसरा नंबर आ गया जो हाईलाइट दुनिया हो गई। ये है हमारे 1700 से लेके 1750 की दुनिया, जिसमें दो प्रकार के आवेश का खोज हो गया। भाई गुण था, खींच रहा था, ये सब कोई जाना। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति हुए जो महान व्यक्ति, और ये हमारे अमेरिका के महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऐसे तो केवल वैज्ञानिक कहना उचित नहीं है, अपने आप में कई तरह के व्यक्ति हुए। ये लीडर भी थे, इनके अंदर भाई ये साइंस की भी कहानी। आज भी अमेरिका के जो नोट होते हैं, जो डॉलर होते हैं, उन पर इन्हीं का छवि होता है। ध्यान रखिएगा, आप कभी देखिएगा ना बेंजामिन फ्रैंकलिन। भाई ये कहानी 8 क्लास में भी इनकी है, पतंग उड़ाने की कहानी में आसमान में बिजलियों का पता लगाएं। तो जो पढ़े होंगे उनको पुरानी दुनिया याद होगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि ये अमेरिकी वैज्ञानिक हुए, इन्होंने सिद्ध किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि ये भैया लोग, ये विलियम गिलबर्ट, आपको कह रहे हैं कि खाली आवेश है ना, खींचिए रहा है ना, चिंता मत करिए, ये दो तरह के होता है। कौन कौन सर? तो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। तो इन्होंने ये बात कहाँ से पता किया था? इन्होंने ये देखा कि ये जो हमारे आवेश हैं, जिसको प्लस क्यू और माइनस क्यू से हम दर्शाएं, तो ये जो लोग हैं ना, अगर ये एक ही जैसे होंगे ना तो आपस में ये मार झगड़ा कर लेंगे। अलग अलग होंगे तो आपस में ये दोस्ती बनाएंगे। तो उन्होंने नियम दिया, इन खोजों के बाद नियम दे दिया। कहा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये हमारे नियम देने वाले कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहानी थी कब की सर? 1750 की दुनिया थी। एक व्यक्ति ने प्रभाव देखा, एक व्यक्ति ने साबित किया, एक व्यक्ति ने कहा कि उसमें भी दो तरह के होते हैं। और इस तरह से ये कहानी हमारे सामने आ गई। और जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, धनात्मक ऋणात्मक आवेश पे आ गए, यहाँ तक खोज हो गया, तब अब बनता है कि इसको परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मेन कहानी था। अब हमें नहीं लगता कि इसके बाद कहानी भी होगी। देखिए कहाँ है ना, अब हमारा मेन बात चलेगा किस पर? आवेश पर, कि आवेश सर क्या है। तो भाई साहब हमने अभी क्या देखा? आवेशों का इतिहास। इस इतिहास में 3 महान लोगों का नाम ज़्यादा फेमस हो गया, जिसमें से नाम हमारा पहला आया थेल्स ऑफ मिलेट्स। कहाँ के थे सर? ग्रीक के थे वो। दूसरा हमारे भैया है विलियम गिलबर्ट्स, वो कहाँ के हुए? ब्रिटेन का हुए। और तीसरा हमारे आ गए अमेरिकी वैज्ञानिक महान व्यक्ति। तो ये दुनिया सबकी अलग थी ना, 600, 1600, 1750।
तो इस तरह से हम लोग आज के बेसिक क्लास को किए। अब हमें अगले क्लास का इंतज़ार करना होगा जिसमें हम बातचीत करेंगे आवेश पर, इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे और ये हमारा पढ़ाई एग्ज़ाम के संबंध में ज़्यादा जाएगा। तो मैं उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी बेस्ट तरीक़ा से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या हमें जो भी हम मेहनत कर पा रहे हैं थोड़ा भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं, क्या अगला क्लास आप लोग का आना चाहिए। आप लोग कमेंट करिएगा तो बखूबी हम उस पर मेहनत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आने वाले अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।